हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास के बचे हुए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। दिए हुए शब्दों का आपको उच्चारण करना है। छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, विडाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। इस तरह आपको फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत सिर्फ उच्चारण करना है, इनको बोलना सीखना है। सेकंड प्रश्न है आपका चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। कृषक, वृषभ, बलूक, मंडूक, कपोत, प्रियंक, दूरभाष, काक, शोचिक। इन शब्दों का आपको अर्थ जानना भी आवश्यक है। जैसे कृषक यानी किसान, वृषभ यानी बैल, बलूक यानी भालू, मंडूक यानी मेंढक, कपोत यानी कबूतर, प्रियंका यानी पलंग, दूरभाष यानी टेलीफोन, काका यानी कौवा, सोचिका यानी दर्जी। दूसरा प्रश्न है आपके पास वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़कर पद लिखो। इसमें चषक जो आपके सामने शब्द बना हुआ है, ये किन किन वर्णों को जोड़कर बना है। जैसे च में ए मिला तो च, श में ए मिला तो श, क में ए मिला तो क। तो इस तरह ये चषक शब्द बना। इसी तरह आपको स में औ मिला तो सऊ, च में छोटे की मात्रा लगी है तो ची, और क के आगे ए है तो क। तो शब्द बना आपका सोचिक। इसी तरह अगला श में ओ मिला, श के छोटे की मात्रा लगा दो शु, न में ए मिला तो न, क में औ की मात्रा तो क, और औ की मात्रा तो शुणकऊ। अगला ध में आ मिला तो धा, व में ए मिला तो वह पूरा, और तय में ए मिला तो तय पूरा, तो धावत है। इस तरह से ये आपके शब्द बने। र, फिर द, ऐसे, फिर ध में आ की मात्रा वृद्धा। तो इसकी बजाय आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं व, र, द, और ये वृद्धा। इसी तरह कैसे अगला आपका होगा ग, ग में आ तो गा, ये में ए मिला तो ये, और न और तय के छोटे की मात्रा लगा है तो पहले मात्रा लगाएंगे, आधा न लिखेंगे और ती लिखेंगे तो गायंती। अगला प्रश्न है आपका पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। यानी जो पद दिए हुए हैं उनके वर्णों का विच्छेद करो, उनका प्रदर्शित करो। तो आप शिव्यति जिस तरह आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है इस लघु में कि क्या कौन कौन से वर्ण जुड़कर लघु शब्द बना, उसी तरीके से आपको आगे वाले इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे शिव्यति में पहले स, फिर बड़े की मात्रा तो प्लस लिख के लिखते रहेंगे आप। बड़े की मात्रा
प्लस व आधा, यहाँ भी वैसे आधा, फिर य आधा, फिर ए, फिर त और फिर छोटे की मात्रा। इस तरह आपको वर्णों में इसको बांटना है। जैसे वर्णा तो व आधा, ए अणे आधा, आ और फिर विसर्ग। और इसके बीच में व आधा, ए और फिर आधा रे, फिर अणे, फिर आ और फिर विसर्ग। तो इससे बना वर्णा। अगला है कुकरऊ। कुकरू में क, छोटे ऊ की मात्रा, फिर आधा क, फिर आधा क, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर रे आधा, फिर औ की मात्रा। तो ऐसे बना कुकरऊ। फिर है मयूरा। मैं आधा, ये है, फिर ये ऊ बड़ा, रे और फिर आ, मयूरा। फिर अगला बालक है तो ब, आ, ले, ए, क, ए और विसर्ग। इस तरह बालक है। अगला है उदाहरण को देखकर आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। एक के लिए जैसे चस्का एक गिलास, चस्काऊ 2 गिलास और चस्का बहुत सारे गिलास या फिर 2 से अधिक। इसी तरह आपको जो ये दिए हुए शब्द हैं इन्हें एक वचन, खाली जगह जहाँ एक वचन में वहाँ एक वचन में, बहुवचन में खाली है वहाँ पर बहुवचन में, और द्विवचन में जहाँ पर खाली है वहाँ पर द्विवचन में भरना है। जैसे बलिवर्धऊ दे रखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बलि। जैसे बलिवर्ध है यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द्विवचन के लिए, तो आपको एक वचन में लिखना है तो बलिवर्ध है, फिर बलिवर्धः हो गया ये। इसी तरह अगला शुनक में एक वचन दिया हुआ है तो आपको द्विवचन सुनकऊ और सुनका। फिर अगला है मृगः दे रखा है तो मृग, मृगऊ, मृगऊ और मृगः। ऐसे ही शोचिक, शोचिकऊ, शोचिका, मयूर, मयूरऊ, मयूरा। इस तरीके से। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर आपको संस्कृत के पद लिखने हैं। जैसे संस्कृत में गजे को क्या कहा जाता है, यानी हाथी का चित्र दिख रहा है तो अपने संस्कृत के अंदर हाथी को क्या कहते हैं तो यानी गज है। इसी तरह ये किसका चित्र है, कोए का तो काक है। ये चंद्रमा का है तो या तो मयंक का लिख दे या फिर
शशि लिख दे। हैं और चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों का आपको संस्कृत में मीन बताना है। अगला है 5वां प्रश्न। चित्र को देखकर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। अगला प्रश्न आपका चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसे बालक किम करोति, बालक क्या करता है या बालक क्या कर रहा है। तो उत्तर है आपका बालक पढ़ती, बालक पढ़ रहा है, क्योंकि ये बुक लेकर दिखाई दे रहा है पढ़ रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ता है, पढ़ती। अगला है अश्वऊ किम कुरुते, घोड़े क्या करते हैं। तो घोड़े क्या करेंगे, दौड़ेंगे। तो आप आंसर में लिखेंगे अश्वऊ अश्वऊ धावते। अगला है कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो आप लिखोगे कुकुरा भुकन्ति, यानी भौंक रहे हैं। आपका छात्र छात्रऊ किम कुरुते, छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे छात्रऊ प्रार्थना कुरुते। अगला है कृषक है। अगला है कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो किसान खेत में क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। तो उत्तर होगा आपका कृषक क्षेत्रम कृषत, यानी किसान हल जोत रहा है। अगला है गजऊ किम कुरुते, दो हाथी क्या कर रहे हैं। तो हाथी चल रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसमें गजऊ चलते। अगला प्रश्न है आपका पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करो। जैसे इसमें गजाहा, गजा क्या कर रहे हैं, चल रही हैं। तो गजा चलन्ति। सिंहऊ गर्जते, गायक गायति। बालकऊ पठते और मयूरा नर्तयन्ति। प्रश्न 7 आपका है मजुषा च पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसमें मयूरहा, मयूरहा, मयूर क्या करेंगे, नाचेंगे। तो मयूरा नर्तयन्ति, 1 नंबर में क्या कबूतर वाले में, इसमें ये फर्स्ट में फिल करोगे आप। दूसरा है आपका गजऊ, तो हाथी क्या करेंगे, चल रहे हैं। तो चलता है, 2 नंबर में। 3 नंबर आपका गाय, आप 1 2 3 ऐसे करके इसमें फिल कर सकते हो ताकि आप अच्छी तरह से राइट फिल कर सको। थर्ड है आपका वृक्षहा, वृक्ष क्या करेंगे, फल देते हैं, इसलिए वृक्षहा फलन्ति। फिर है सिंहऊ, शेर क्या करेगा, गरजेगा। तो सिंहऊ गरजते, ये वाला। ठीक है।
फिर है पांचवा वानर है। वानर क्या करेंगे भाई, खाएंगे ही, क्योंकि फल तो वो देने से रहे। हाँ, कूदने का होता तो कुर्दती अपने कर लेते। तो यहाँ पर आएगा 5 नंबर में खादती, वानरः खादती, और अश्व है धावती। ठीक है, ये फील हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, स तौ ते इति तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी स तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। जैसे इसमें दिया है अश्व धावती, अश्व दौड़ता है, यानी अश्व अकेला है, एक वचन है, तो स धावती वह दौड़ता है। अगर द्विवचन होगा तो तौ करेंगे और बहुवचन होगा तो ते करेंगे। इसी तरह अगला वाला देखिए एग्जाम्पल के अलावा। फर्स्ट में आपके है गजा चलंती, गजा बहुवचन है, चलंती भी बहुवचन है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, स तौ ते, ते चलंती। फिर है छात्रहु पढ़ता है, 2 छात्र हैं, द्विवचन है, तो द्विवचन में कौन सा आएगा, बीच वाला तौ, तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर है वानरः क्रीडन्ति, बहुवचन है, वानरः क्रीडन्ति बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ ही बहुवचन का रूप आएगा, तो इसमें आएगा ते, क्रीडन्ति वे खेलते हैं। अगला गायक है गायती, गायक गाता है, यानी अकेला एक वचन है, तो स गायती वह गाता है। मयूरा नर्तयन्ति, बहुवचन है, तो यहाँ पर ते नर्तयन्ति। ये ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताइए कि संस्कृत में त्रीणि लिंगानि भवन्ति, कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है, और आपको ये पूरा चैप्टर राइट करना है और इनको याद भी करना है। और आशा करती हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।